दोस्तों, कल सलमान खान ने चाहत पांडे के साथ एक पॉडकास्ट किया था जिसमें साफ साफ ये हिंट देते नज़र आए सलमान खान कि तुम्हारा गेम कहीं ना कहीं अब बैक फुट पे आ चुका है, तुम्हें फ्रंट फुट पे खेलने की ज़रूरत है। वो पहले वाली चाहत पांडे कहाँ गई जो किसी से भी भिड़ जाया करती थी। उसका ही दोस्तों अब नतीजा निकल के ये आ रहा है सामने कि कल वो विभिन्न से झगड़ते हुए नजर आई, किचन के अंदर आपने देखा होगा, और आज अविनाश से झगड़ते हुए दिखाई दे रही है। अविनाश को उसने बदतमीजी टास्क के दौरान की है, बदतमीजी कि जब विभिन्न वो होता है टाइम गॉड, तो ये बर्तनों को चाट चाट के धोता है। अब ये चाटना, ये तो हमें दिखाया गया है, लेकिन अभी बैक स्टोरी क्या है इसकी। ऐसे भी वर्ड बोले गए हैं, ऐसी कोई गाली वगैरह दी गई है अविनाश को जो कि वो गवार उसने बोल दिया। तो गवार का सलमान खान को इतना बुरा लगा कि वो गवार है तो तुम क्या हो। लड़की सामने से गाली दे सकती है अविनाश को, लेकिन ये पलट के उसे बदतमीज़ भी नहीं बोल सकता, उसे अनपढ़ भी नहीं बोल सकता, उसे गंवार भी नहीं बोल सकता। गाली से बड़ी चीज़ होती है गंवार बोलना। ये मेकर्स को लग रहा है, ये बिग बॉस को लग रहा है, और यही सलमान खान को लगा कि वो गंवार है तो तुम कौन हो। मतलब वो इतनी बदतमीज़ी उसने की है, वो बोलने पे मजबूर हुआ है, क्योंकि अविनाश को हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो किसी का भी झगड़ा, किसी कोई भी लड़ाई, कोई भी आर्गूमेंट शुरुआत वो नहीं करता है। उधर से एक्शन आता है तब इसका रिएक्शन आता है, और इसी की अंदर सभी घर वालों को ज़रूरत है। अविनाश का रिएक्शन लोगों को चाहिए ही चाहिए। वो खीरे वाला जो टास्क था, जो राशन वाला टास्क था, उसमें भी क्या हुआ था हम सब जानते हैं। जब दिग्विजय सभी टोकरियों को अपने पास कब्जे में ले रहा था, तब उसे ये पैंतरा अपनाना पड़ा कि ऐसा बोलूँगा तब शायद इसको कुछ शर्म आए और ये आगे पास ऑन कर दे, लेकिन उसको फिर भी शर्म नहीं आई। कल ट्रिमर वाला वो हुआ इंसिडेंट इसके साथ, उसका पर्सनल ट्रिमर उसने यूज कर लिया करणवीर ने, तो उसका रिएक्शन आ गया। तो मतलब ये लोग शुरुआत करते हैं फिर वो रिएक्शन देता है। तो जो शुरुआत करते हैं तो इन पे तो कोई आंच नहीं आती। सलमान खान इन लोगों को बिल्कुल सेव कर देते हैं कि तूने रिएक्शन क्यों दिया अविनाश, वो तो वो है, चलो, लेकिन तू भी ये है क्या। तो बहुत मैनिपुलेटिव तरीके से अविनाश को हर जगह नीचा दिखाने की कोशिश हो रही है। जहाँ पे अविनाश सही होता है, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही होता है, उस मुद्दे को बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है। उस मुद्दे पे बात ही नहीं होती। जैसे कि एक शिकायत है अविनाश की, विभिन्न की, ईशा की, कि ये बिलो द बेल्ट जाके बात करता है, ये पर्सनल जाके बात करता है, मम्मी पापा पे जाता है। तो उसके बारे में अभी तक कोई बात नहीं हुई है किसी भी वीकेंड के वार पे। लेकिन ऐसी छोटी छोटी बातें अविनाश की पकड़ के उनको उजागर कर दिया जाता है, पत्ते सब खोल दिए जाते हैं। तो अभी ये लोग इस्पेक्ट उसके बाद डांटा उसको भी होगा, चाहत को भी, कि ये क्या है जो तुमने बदतमीज़ी से बात की है, पूरा इंडिया तुम्हें देख रहा है। तो भाई साहब, इसके ज़िम्मेदार सलमान खान आप खुद हो, क्योंकि तुमने पॉडकास्ट उसके साथ किया है और यही बात बोली है कि तुम बैक फुट पे आ गई हो, फ्रंट फुट पे खेलने की ज़रूरत है। तो उसका नतीजा है वो भुगतो अब। और तुम्हें क्या भुगतना है, तुम तो शूटिंग करके चले जाओगे। भुगतना तो वहाँ पे अविनाश और विभिन्न को है। भाई सिंपल है, वो लड़ेगी तो किससे लड़ेगी, करणवीर से थोड़ी ना लड़ेगी, बग्गा पाजी से नहीं लड़ेगी, वो विभिन्न से और अविनाश से ही लड़ने वाली है। और उसका गेम यही है। आप अ, चाहत का पूरा गेम प्लान उठा के देख लो। उसकी कहानी रिव्यू के ऊपर चलती है, जो वीकेंड के बार पे रिव्यू मिलता है उसको। शुरू में कौन सा रिव्यू मिला था उसको कि अरे तुम और बिबिन जब साथ में नोक झोंक करते हैं तो वो बड़ा पसंद आ रहा है लोगों को। तो उस हफ्ते पूरा बिबिन के पीछे पड़ी रही, कॉफ़ी शॉफ़ी, उसे परेशान करना, टोंट करना। अगले रिव्यू में गलत फहमी थोड़ी दूर की गई इसकी, जब बिबिन ने खुद ये बात बोली कि सर इसको बताओ पहले कि आप जो पिछली बार बोल के चले गए थे ऐसा कि हम दोनों साथ में नोक झोंक करते हुए अच्छे लगते हैं, इसने मेरा जीना हराम कर दिया है, इसे समझाओ। तब उस हफ्ते बिल्कुल शांत हो गई, कुछ नहीं ड्रामा क्रिएट किया। लेकिन अभी ये तीसरा हफ्ता, जो कि फिर से उसे उंगली कर दी गई है कि तू बैकफुट पे दिखाई दे रही है, कोई तेरी बातचीत नहीं हो रही है बाहर, करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। ठीक है सर, अब मैं दबंग फोर बनाऊंगी, अब आप मेरा पुराना वाला चेहरा देखेंगे। तो ये बात मैं पिछली वीडियोस में भी बोल चुका हूँ कि ये लड़कियों से लड़ेगी नहीं, क्योंकि उनसे लड़के इसे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, ना विक्टिम कार्ड का, ना इमोशनल कार्ड का, ना गर्ल कार्ड का, ना वुमेन कार्ड का। ये सब कार्ड किस जगह
काम करते हैं अविनाश और विवेन पे, और किसी लड़के से लड़ेगी नहीं, ना बग्गा पाजी से लड़े, ना ये रजत से लड़े, ना करणवीर से, ना किसी और से, सिर्फ विवेन और अविनाश ही इसके टारगेट होंगे। तो ये प्रोमो में शुरुआत हो चुकी है लड़ाई की, खुल के इसने बोलना शुरू कर दिया है। ये पर्सनल भी जाएगी, बिलो द बेल्ट भी जाएगी, और बोलती क्या है कि मैं अकेली ही लड़ रही हूँ। ये बड़े स्ट्रॉन्ग वर्ड उसने बोले हैं कि सर मैं अभी तक इस सीज़न में अकेली ही लड़ रही हूँ। ये बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से बोला है कि इम्पैक्ट पड़े इन शब्दों का। और जब अकेली पड़ जाती है किसी टास्क में तो रोने लगती है। तो या तो तुम अकेले मत लड़ो, और अगर तुम्हारे बस की बात नहीं है तो रो मत। रो के भी दिखाना है, ये भी दिखाना है कि हाय मैं तो अकेली हूँ, इसलिए मैं टास्क हार जाती हूँ। और फिर चौड़ में ये भी बोलना है तुम्हें कि सर मैं अकेली थी और अकेली लड़ रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगा कि इस हफ्ते अविनाश और विविन पे भारी पड़ने वाले हैं। थोड़ा केयरफुल, सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वीडियो को मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए शेयर और लाइक ज़रूर कर देना, और अपना रिव्यू नीचे देते रहना, ताकि कोई भी नया व्यूवर आता है तो उसको पता चलता है कि हाँ क्या हो रहा है एक्चुअल में अविनाश और विविन के साथ। आप भी अपना रिव्यू जब नीचे लिखते हैं तो कोई नया आता है, पढ़ता है, वो समझने की कोशिश करता है। तो उससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा विवेन अविनाश जो रियल कैरेक्टर हैं बिग बॉस में, जो अभी तक बिलो द बेल्ट नहीं गए, जो अभी तक किसी के माँ बाप भाई बहन पे नहीं गए, उनको सपोर्ट सपोर्ट करना चाहिए। ना कि उन लोगों को जो अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए, अपनी पर्सनैलिटी को बताने के लिए माँ बाप की ज़रूरत पड़ रही है, दूसरे के बहन की ज़रूरत पड़ रही है, तेरे पापा यहीं बैठे हैं टेंशन मत ले पापा आ गए हैं, इन डायलॉग बाजियों की ज़रूरत पड़ रही है। तो रियल पर्सनैलिटी को पहचानिए और विनर को पहचानिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।